दोस्तों समस्या यह नहीं है कि आपके पास सही स्ट्रेटजी नहीं है। समस्या यह है कि आप मार्केट खुलने से पहले उसका सही एनालिसिस नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप मार्केट खुलने से पहले ही यह समझ सकें कि आज मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है, तो सोचिए आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जिसे हम प्री मार्केट एनालिसिस स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसकी मदद से आप मार्केट की सही दिशा पहले ही समझ सकते हैं और इंट्राडे में अपना बेहतर फैसला ले सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी हर सुबह की ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम प्री मार्केट एनालिसिस स्ट्रेटजी को आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आप मार्केट खुलने से पहले ही ट्रेंड को पहचान सकें और उसकी सही दिशा समझ सकें। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है जब सुबह मार्केट खुलता है तो आपको एक समस्या जरूर आती होगी। जैसे ही पहली कैंडल बनती है आप जल्दी जल्दी में बाय या सेल कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में मार्केट पूरी तरह से पलट जाता है और आपने जो ट्रेड प्रॉफिट सोच कर लिया था वह आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है और फिर पूरे दिन आप यही सोचते रहते हैं कि आखिर में हमसे गलती कहाँ हुई। दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि मार्केट खुलते ही बायर्स हावी होने वाले हैं या फिर सेलर्स हावी होने वाले हैं। ज्यादातर लोग यहाँ अंदाजे से ट्रेड करते हैं और शेयर मार्केट में अंदाजा लगाना ही सबसे खतरनाक चीज है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्री ओपन मार्केट एनालिसिस स्ट्रेटजी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कोई अंदाजा नहीं होगा, बल्कि डेटा और प्राइस एक्शन से मिलने वाला एक स्पष्ट सिग्नल होगा। अगर आपने इस तरीके को सही से समझ लिया तो आपकी हर सुबह की ट्रेडिंग ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के साथ शुरू हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि प्री ओपन मार्केट एनालिसिस आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, मार्केट खुलने से पहले ही उसके मूड को समझ लेना, यानी यह जानने की कोशिश करना कि आज मार्केट में बायर्स ज्यादा ताकतवर रहेंगे या फिर सेलर्स ज्यादा ताकतवर रहेंगे। यह एनालिसिस सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच किया जाता है। इसी समय को हम प्री ओपन सेशन कहते हैं। दोस्तों यहीं पर बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे FII, DII और बड़ी संस्थाएं अपने ऑर्डर को सेट करती हैं और सच कहूं तो दोस्तों यहीं से असली खेल शुरू होता है और हमें बस इसी मोमेंट को समझना होता है। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स को देखना है। अगर प्री ओपन मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स रेड जोन में दिखाई दे रहे हों, मान लीजिए निफ्टी लगभग 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है और नीचे की तरफ ओपन होने की तैयारी कर रहा है, तो यह एक साफ संकेत हो सकता है कि आज मार्केट में सेलर्स का दबदबा ज्यादा रहने वाला है और इसी आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी को तय कर सकते हैं। और अगर हम इसी के उल्टा जाएं, तो अगर प्री ओपन मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो यह बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल है कि आज मार्केट में बायर्स का दबदबा रहेगा। और जब हमको यह सिग्नल मिल जाता है तो उसी के अनुसार हमको अपनी स्ट्रेटजी को तय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के अपोजिट काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों अब बिना किसी देरी के आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं आपको दोस्तों सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पर आधारित यह पूरी स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और सही एंट्री को कैसे पकड़ना है। दोस्तों सबसे पहले अब हम यह समझ लेते हैं कि यह किस तरह की स्ट्रेटजी है और कब इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों यह एक इंट्राडे की बेरिश स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि जब आपको मार्केट में गिरावट का संकेत मिले तब आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि इस स्ट्रेटजी का प्रयोग आपको उस दिन करना है जिस दिन आपको मार्केट में गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा हो। जो भी कैंडल बने वह रेड कलर से बननी चाहिए। दोस्तों अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत नीचे जाने वाली है तो आप उस स्टॉक को पहले ही बेचते हैं और जब बाद में कीमत नीचे हो जाती है तो आप उस स्टॉक को खरीदकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले आपको मार्केट का मूड समझना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले आपको प्री ओपन मार्केट देखना होगा। अगर उस दिन आपको निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में लाल कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट में गिरावट का माहौल है, तो उसी दिन आपको इस शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहता है। अब अगली जरूरी बात आती है कि इस स्ट्रेटजी में आपको कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर सर्च करना है सुपर ट्रेंड। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे लिख के आ रहा है सुपर ट्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन लग गई है। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग में आप देखिए पीरियड में 7 रहेगा और मल्टीप्लायर में 3 रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है और यहाँ से इसे डन कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको स्टडीज में जाना होगा और यहाँ सर्च करना है RSI।
यहाँ पर आप देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर RSI की लाइन लग जाएगी। अब इसकी सेटिंग को भी हम एक बार समझ लेते हैं। इसकी सेटिंग में आप देखिए फील्ड में क्लोज रहेगा, लेकिन यहाँ ओवरबॉड में 80 है, इसको बदल के हमें 50 कर लेना है। और ओवरसोल्ड में अभी आप देख रहे हैं 20 है, यहाँ पर 20 ही रहेगा। अब यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। दोस्तों इसमें आपको केवल इन्हीं 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपको किसी और इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्ट्रेटजी में आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर आपको सारी कंडीशन देखना है। आप यहाँ पर देखिए मैंने अभी यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। दोस्तों अगर हम इसमें कंडीशन की बात करें तो इसकी सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, यानी कि वह कैंडल बेयरिश होनी चाहिए। और दोस्तों इस कंडीशन को देखने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कोई भी कंडीशन समझने से पहले आप यहाँ पर एक लो मार्क करिए। अगर दोस्तों पिछले दिन का लो देखा जाए तो पिछले दिन का लो इस पॉइंट पर है। अगर आप इस तरह से पिछले दिन का लो मार्क कर लेते हैं तो आपको अपनी कंडीशन देखने में और ज्यादा आसानी होगी, और इसका उपयोग क्या है अभी आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहली कंडीशन समझिए। हमारी पहली कंडीशन यह थी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ऐसी कैंडल देखना है कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे होनी चाहिए। आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ ऊपर है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है, यानी कि यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है। दोस्तों दूसरी कंडीशन आपको इसके पीछे वाली कैंडल में देखना है कि इसके पीछे की 5 मिनट की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस भी उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से एक कैंडल बनी है इसी तरह से इसके पीछे वाली भी बननी चाहिए, यानी कि वह कैंडल भी बेयरिश हो। आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है ऊपर और इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों इसके तीसरी कंडीशन आती है कि तीसरी कंडीशन में हमें यह देखना है कि जिस कैंडल पर ऊपर की दोनों कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन के लो प्राइस से नीचे होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने उसका लो मार्क किया था और वही लो हमारा यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि अगर आप पहले से लो मार्क रखेंगे तो आप देख सकते यहाँ पर हमको कंडीशन देखते टाइम पिछले दिन का लो नहीं देखना है, क्योंकि हमने उसका लो यहाँ पर मार्क किया है। अब आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है और जो हमारे पिछले दिन का लो है उसकी लाइन हमने यहाँ पर मार्क किया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे इस कैंडल का लो पिछले दिन के लो से नीचे है। दोस्तों इसके बाद आपको अगली कंडीशन RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर बाकी की कंडीशन पूरी हो रही है उस कैंडल पर RSI की वैल्यू 50 लाइन से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। अगर आप RSI की 50 लाइन देखेंगे तो RSI की 50 लाइन यहाँ पर है और अभी तक की पूरी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल पर जो RSI है वह 50 लाइन के नीचे है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों इसके बाद अगली कंडीशन में आपको इसका वॉल्यूम चेक करना है कि जिस कैंडल पर ऊपर की सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो वॉल्यूम हो वह 5000 से ऊपर होना चाहिए या फिर 5000 के बराबर हो। 5000 से कम वाले वॉल्यूम में हमें यह कंडीशन नहीं देखना है। अभी तक की हमारी पूरी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है। आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम 13800 है, यानी कि 5000 से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी कंडीशन देखना है सुपर ट्रेंड में कि जिस कैंडल पर ये सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोज होनी चाहिए। और दोस्तों अभी तक की पूरी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए तो यहाँ पर है और जो हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन है वो यहाँ ऊपर है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारी ये लेटेस्ट कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन को पहले ही क्रॉस कर चुकी है। इसकी जो ओपनिंग है वह भी सुपर ट्रेंड के नीचे है और जो इसकी क्लोजिंग है वह भी सुपर ट्रेंड के नीचे है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी ये भी कंडीशन मैच हो रही है और आपको इस स्ट्रेटजी में केवल इतनी ही कंडीशन देखना है। और आप देख सकते हैं जिस कैंडल पर हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच होने के बाद आप इसमें देखिए, इसमें 2.12% का बेयरिश साइड का मूव देखने को मिला है। यानी कि अगर हमारी सभी कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है तो हमें इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है। और यहाँ पर शॉर्ट सेल करने के बाद आप देखिए इसमें 2.12% का बेयरिश मूव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक स्टॉक और चेक करवाऊंगा, यह है मारुति का चार्ट। और अगर हमको इसमें पूरी कंडीशन देखना है तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए। पहली कंडीशन थी हमारी कि हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे हो। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है और इस कैंडल
कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन थी कि हमें दूसरी कंडीशन इस लेटेस्ट कैंडल के पीछे वाली कैंडल में देखना है कि उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह भी नीचे होना चाहिए अपने ओपनिंग प्राइस से। तो यह कंडीशन भी हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। और दोस्तों इसके बाद हमारी कंडीशन थी कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन के लो से नीचे होना चाहिए। अब इस चार्ट को यहाँ पर हम थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि हमने लगाया नहीं इसका लो। तो अगर हम दोस्तों पिछले दिन के लो की बात करें तो पिछले दिन का लो यहाँ पर है और आप इस हमारी लेटेस्ट कैंडल को देखिए, यह कैंडल हमारे उस रूल को भी फॉलो कर रही है। और इसके बाद दोस्तों हमारी कंडीशन थी कि हमें उस कैंडल का वॉल्यूम चेक करना है। आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम है करीब 13,800 करीब है। और इसके बाद की हमारी कंडीशन थी कि जिस कैंडल पर सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो RSI हो वह 50 लाइन के करीब होना चाहिए या फिर उससे नीचे होना चाहिए, यानी कि 50 लाइन से ऊपर नहीं रहे। तो आप यहाँ पर देखिए जो 50 लाइन है वो हमारी ये है और इस कैंडल पर जो RSI है वह 50 लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी हमारी मैच हो रही है। और दोस्तों इसके बाद की हमारी कंडीशन थी कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह सुपर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करे। तो आप यहाँ पर देखिए जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो ऊपर है और ये कैंडल हमारी सुपर ट्रेंड से नीचे क्लोज हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भी इसकी पूरी कंडीशन मैच हो रही है। और आप इसमें भी देखिए जहाँ पर पूरी कंडीशन मैच हुई है वहां से इसमें भी दोस्तों 2% का बेरिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें एंट्री की, स्टॉप लॉस की और इसके टारगेट सेटिंग की। जिस कैंडल पर दोस्तों इसकी पूरी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें आपको शॉर्ट सेल करना है। और अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो आप जिस कैंडल पर एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको इसमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो इसमें आपको अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस से करीब 1.5 गुना ज्यादा रखना चाहिए, यानी कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो आपका टारगेट कम से कम 15 रुपए का होना चाहिए। अगर आप दोस्तों इस तरह से ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही तरीके से मेंटेन रहेगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी स्ट्रेटजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो वह स्ट्रेटजी नहीं सिर्फ एक जुआ बनकर रह जाएगी। ट्रेडिंग में जीतने और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रेटजी का नहीं होता बल्कि रिस्क कंट्रोल का होता है। इसीलिए हमेशा आप अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करें, किसी भी ट्रेड में अपनी कुल पूंजी न लगाएं, सिर्फ अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा लगाएं। दोस्तों इसका मैंने अभी स्क्रीनर नहीं बनाया है, अगर आप हमको कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसका एक स्क्रीनर बना दूंगा। और अगर दोस्तों कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।